अरविंद केजरीवाल देखिए अपने खुद इन्होंने पोस्टर लगवा रखे थे, टंगवा लिए थे जेल में, और लगता है इनके पोस्टर जो हैं हमेशा लगे रहेंगे। जेल की इनकी पूरी व्यवस्था लंबी रहेगी। इनकी तारीख है, उस पर फैसला है इंटरिम बेल पे। तो आपको क्लियर कर दें तो इनको बेल नहीं मिलेगी, क्लीन चिट नहीं मिलेगी, नंबर 1। दूसरा है कि आज चार्जशीट की पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी ईडी ने चार्जशीट बना ली है। चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की जाएगी। चार्जशीट में आपको क्लियर कर दें कि इनको एफआर नहीं लगी। पहले उम्मीद लिख ये की जा रही थी शायद एफआर लग जाएगी, फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, परंतु अगर चार्जशीट बन जाती है किसी की तो कोर्ट में ऑलरेडी मामला हो जाता, कोर्ट उस पर विचार करता, तारीख पड़ती है और चार्जशीट पे उस पर आरोप तय हो जाते हैं। एफआर का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट। दूसरी आपको बता रहे हैं इनके ऊपर पहले कॉग्निजेबल रिपोर्ट थी, फिर एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद धाराएँ लगी। शुरुआती उस पर जो जांच हुआ उसमें इनका नाम नहीं था, क्योंकि इनका कोई वो उस समय यह नहीं। बाद में जैसे जैसे जांच बढ़ती चली गई तो पता चला कि मास्टरमाइंड किंग पिन ये थे, तो इनके ऊपर जांच हुई। अब जो ये चार्जशीट हुई है वो इनके ऊपर हुई, चूँकि मास्टरमाइंड किंग पिन ये। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पर्चे काटे गए हैं उसमें बाकायदे कई गवाहियाँ हैं, कई एविडेंस हैं, कई लोगों के वीडियो वो हैं, ऑडियो वो हैं, रिटन में उनके एफिडेविट हैं। इसलिए ये बच नहीं सकते। हम आपको क्लियर कर दें, अगर चार्जशीट होती है तो कोर्ट उसको कंसीडर सीरियसली करती है, सीरियसली करती है। और ऐसे उसमें अगर आदमी अरेस्ट है और अरेस्ट के बाद में अगर चार्जशीट आ जाती है, मोस्टली कोर्टों में ये होता है कि चार्जशीट पहले ही आ जाती है, उसमें आदमी की अरेस्टिंग होती है या केस फाइल होता है। परंतु इसमें क्या है, ये अरेस्ट हो चुके हैं, इनके ऊपर 10 सम्मन हो चुके हैं और इनके ऊपर पहले से चार्ज। अब ये खुद कबूल भी कुछ हद तक चुके हैं, जैसे विजय नायर, और इनके लिए ऑलरेडी है कि कविता बोल चुकी हैं, तमाम लोग बोल चुके हैं इनके लिए। तमाम लोगों के बोलने की वजह से इनके लिए चार्जशीट, अब चार्जशीट अगर हो जाती तो आदमी के बचने की कोई संभावनाएं नहीं होती। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दें, अब इनकी बचने की संभावना इस कारण नहीं है क्योंकि किंग पिन के कविता, इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो तेलंगाना है। मैं आपको बतला दूं, तेलंगाना में ये चुनाव नहीं लड़े चूँकि जानते थे बहुत फजीहत होती, इनके कार्यकर्ताओं को सड़कों पे निकल पाना मुश्किल था। अब आप सुन ले केजरीवाल जी की वजह से क्या हुआ, उनका खास साथी सिसोदिया अभी तक छूट नहीं पाया जेल में, जैन छूट नहीं पाया जेल में। खास उनका जो सबसे खास व्यक्ति था, समझे, सुकेश चंद्रशेखर, जिसको इन्होंने कहला दिया सब जगह महाठग जब पकड़ा गया। अब पता चला वो नहीं, वो तो एक पार्टनर था छोटा सा और इनका था। अब उन दोनों में महान कौन थे, ये थे, पता चला केजरीवाल जी, केजरीवाल जी थे। अब के कविता जी का भी उसमें नाम है और के कविता जी के एविडेंस ले, के कविता जी जब अरेस्ट हुई हैं उसके बाद 21 तारीख को केजरीवाल जी किए गए। अगर के कविता जी को ले लिया गया तो आप समझ लीजिए इनकी बचने की कोई संभावना नहीं। आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि के कविता जी पे जो आरोप हैं कई 100 करोड़ रुपए का, वो सुकेश चंद्रशेखर ने, शरद रेड्डी ने, इन सब ने बताया, तमाम और लोग पकड़े गए उन्होंने बताया, इसलिए बचेंगे। मगर आप देखिए इनकी वजह से सिसोदिया, संजय सिंह जेल गए, जैन साहब जेल गए, विजय नायर जेल गए और के कविता जी जेल चली गई, के कविता जी जेल चली गई। इनके पिताजी चुनाव हार गए बुरी तरह से। आप सब कितने लोगों के लिए, मतलब कहना नहीं चाहिए, आप पार्टी के लोग अब ये भी कहने लगे हैं, इनको भस्मासुर कहने लगे। हालांकि हम ये बात नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसको भस्मासुर आप पार्टी के लोग कहने लगे। और अब आपको बता रहे हैं इनकी कल जो चार्जशीट है उस चार्जशीट की इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी कि 3 चीज़ें, दो, एक तो इंटरिम बेल पे एक डेट है, दूसरी एक डेट और है कोर्ट में, जिसमें जो है मेन चीज़ इनका जो ओरिजिनल मूल केस है वो ले करके
तो 2 मामलों की है, दोनों के वो फैसले देंगे और इंटिम बेल होगी कि नहीं इस पे फैसला। मगर अब इनके सामने समस्या केजरीवाल जी के सामने ये है कि केजरीवाल जी का यदि हो भी जाता है बेल, तो एक समस्या ये है कि बहुत छोटे टाइम के लिए होगी। इनको इंटिम बेल मिलेगी, मगर आपको किसी भी सूरत में इनको फाइल कर साइन करने की या आधिकारिक रूप से चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं वो हो सकती, चूँकि चुनाव वो है, चुनाव पर्व है, थोड़े दिन चुनाव में, इसलिए इनको छोड़ा जा सकता है इंटिम बेल, इसलिए छोड़ा। अब आपको बताना, इन्होंने कई तरह की कई कोशिशें की, मगर ऐसा कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि हमारी इच्छा नहीं है कि ये जो हैं मतलब वहाँ पे सुचारू रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करें। कोर्ट ने ये कहा है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट कहा है कि अगर वह लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अंतरिम जमानत देती है, ये इस पर अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अंतरिम जमानत कोर्ट देती है तो वह नहीं चाहेंगे, मतलब जुडिशरी नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल सीएम के रूप पे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें। तो आपको बता रहे हैं, आप पार्टी के लिए ये भी एक चीज़ सबक है कि ऐसा नहीं कि सीएम बन करके फिर शराब घोटाला और ये घोटाला सब फाइलें गायब कर लें, ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने कह दिया हम कतई नहीं चाहते, अगर इंटिम बेल भी दे दें तो उसका मतलब नहीं कि इनको हम इसलिए कि आधिकारिक कर्तव्यों का ये वहाँ पालन करें। दूसरी आपको बताना है कि लोकसभा अभियान 12 मई को अंतिम चरण पे हो रहा है इनका, आप पार्टी का सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है कि केजरीवाल जी बहुत महान थे, आईआईटी थे, वहाँ से आईएएस हुए, आईएएस से रिज़ाइन किया, फिर ये किया, सबसे अच्छा काम किया, दुनिया का सबसे बढ़िया अस्पताल बनाए, सबसे बढ़िया एजुकेशन, ये सब सिर्फ केजरीवाल को लेके प्रचार किया जा रहा है। एक चीज़ नई हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के साथ सुनीता केजरीवाल को भी देवी के रूप में और उनको भगत सिंह के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दें, जो ये शराब घोटाले में जो चार्जशीट है उसमें सरगना के रूप में नहीं दिया गया, जो चार्जशीट होगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट। इसका मतलब अभी लास्ट में और बहुत कुछ इंक्लूड होगा। 21 मई को ये बंद हुए, 21 मार्च को बंद हुए थे, अब 10 मई को इनका डिसीजन है, देखिए क्या होता है। और एनआईए के लिए भी एलजी ने जांच की सिफारिश की है इनकी, जिसमें 132 करोड़ रुपए लेने के इनके प्रूफ हैं। खुद आतंकवादी पन्नों ने स्वीकार किया है, ये भी जेल में है, तिहाड़ जेल में, और निर्जर जो था वो भी, भुल्लड़ भी तिहाड़ जेल में था। ताजुब ये देखिए, और सिसोदिया भी तिहाड़ जेल पे हैं। और एक पहले जिन्होंने आप पार्टी के निर्माण किया था, सिसोदिया जी वगैरह सब लोगों में बहुत खास, वो महिला भी जेल में। तो कुल मिलाकर के ये कि एनआईए जांच और ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो इनकी छूटने की कोई भी संभावना नहीं। अब आया अंतिम राहत और गिरफ्तारी से छुटकारे के लिए ये, और कल मूल शिकायत पर है चार्जशीट, ये 3 और चौथा ये एनआईए की जांच, तो इनके बचने की कोई भी संभावना नहीं है। दूसरी अरविंद केजरीवाल की और तेलंगाना लॉबी, साउथ लॉबी की, कविता की मिली भगत के भी कई सबूत वो दे रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा कि इनके छूटने की संभावनाएं बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता। 2, 4, 5 रोज़ के लिए लोगों को मिलता है, उससे ज़्यादा ये क्या चाह रहे थे, पत्नी को नहीं मिलने दिया जाता है। सिसोदिया जी भी कह रहे थे। ताजुब की बात देखिए, इनसे बहुत कम उसमें जेट एयरवेज के मालिक जो गोयल साहब हैं वो जेल में, नरेश गोयल, जिन्होंने बहुत लोगों को नौकरियां दी हैं, इतनी बड़ा घोटाला नहीं किया, शराब पिला घोटाला, उनको जमानत नहीं मिली। उनकी वाइफ को कैंसर है और स्वयं गोयल साहब को कैंसर, वो लास्ट स्टेज में है, थर्ड स्टेज पे, उनको नहीं मिल रही। और ये जो है मिलना चाहे नहीं है, कौन, सुनीता केजरीवाल जी, संजय सिंह को नहीं मिला, और ये कह रहे हैं बीच में शीशा लगा रखा है। तो आप खुद समझ लीजिए जो पोजीशन है, तो इनको जब नहीं, और ये चाह रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये अभी जेल में रहेंगे। हो सकता 4-5 रोज़ के लिए छूट जाए, उसके बाद फिर जाएंगे। ना इनको क्लीन चिट मिलनी है, ना ही इनको बेल मिलनी है। इंटिम बेल शायद संभव है
कुछ पार्ट टाइम के लिए, मगर ये ना चार्ज ले पाएंगे ना कुछ, कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।